पॉइंट आज रेज करना चाह रहा था और ये वहीं से आया जब मैं स्टैट्स चेक कर रहा था कि पिछले कुछ सालों में 10 साल लगा लें, हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, मैं आगे भी ये बात कर चुका हूँ कि स्टैंडर्ड गिरता गया है। उसके बावजूद हमारे बैट्समैन जो हैं वो अच्छी हाई एवरेज परफॉर्मेंस जो है वो इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग रन्स नहीं दे सके, बावजूद इसके कि बॉलर्स भी उतने डिफिकल्ट नहीं थे। इंटरनेशनल क्रिकेट ना होने की वजह से आपकी ग्राउंड्स की क्वालिटी भी खराब हो गई थी। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट ना होने का नुकसान है, तो वो लोग जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आते थे फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में ग्रो करते थे, इस वक्त हम पाकिस्तान को इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, ये जो पाकिस्तान ए टूर्स है ना, ये ज्यादा से ज्यादा अरेंज करें और वो जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनको इन ए टूर्स में खिलाएं कि उनके लिए ये प्रॉपर फर्स्ट क्लास होगी। ये जब दूसरे मुल्कों में ट्रेवल करेंगे, दूसरी विकेट्स पे खेलेंगे, ऑल्दो ये होगा तो ए टूर है, लेकिन एक्चुअली ये उनकी प्रॉपर फर्स्ट क्लास होगी। तो आई थिंक अगर ये इस तरह का कोई सिलसिला चलाएंगे तो इससे टीम में जो है ज्यादा स्टेबिलिटी और प्लेयर्स में जो है ना ज्यादा प्रोफेशनल एबिलिटीज उनकी जो है वो निखर के सामने आएंगी। आप इस बारे में क्या कहते हैं खालिद? नहीं, बड़ी अच्छी चीज है ये। जितनी ज्यादा क्रिकेट होगी उतना अच्छा होगा और स्टैंडर्ड भी हाई होगा। जिस तरह आपने यही कहा है कि फर्स्ट क्लास का लेवल भी ठीक होगा। लेकिन अभी एट द मोमेंट प्रॉब्लम एक और भी है कि जो क्रिकेटर होता है वो मोस्टली या मिडिल क्लास होता है या बिलो मिडिल क्लास होता है। तो एट द मोमेंट पहले उन्होंने 6 टीमें कर दी, फिर डिपार्टमेंट फिनिश कर दिए। अब काफी लोग जो हैं वो बेचारे जो डिपार्टमेंट वाले थे, अब वो कोई रक्षा चला रहा है, कोई क्या चीज है, अपने काम पे है। और पहले ये होता था कि हर सिटी की टीम होती थी, ग्रेड 1 होता था, ग्रेड 2 होता था, फिर पैटर्न ट्रॉफी होती थी, फेदरलिन ट्रॉफी होती थी, फिर विल्स कप होता था। तो अब क्लब में अभी देख रहा था कि इस्लामाबाद की वीडियो देख रहा था, तो उसमें क्लब भी बंद है, कोई उनकी अपनी पॉलिटिक्स चल रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम एट द मोमेंट ये है, यस वो बाकी जो 6 टीमों से लड़के होंगे वो तो खेलेंगे, लेकिन नीचे से अगर कोई देखेगा कि यार मैंने 10 लाख लोगों में से मैं 11 में आ सकता हूँ, तो बेचारा जो फाइनेंशियली वीक होगा वो तो नीचे चला जाएगा। लेकिन फिर भी जो क्वालिटी आपने कहा है ना, स्टैंडर्ड ठीक है गिरा है, लेकिन क्वालिटी नहीं आएगी उसमें, ना क्वांटिटी आएगी ना क्वालिटी आएगी। तो एटलीस्ट एक चीज तो ये कर दें मेरे ख्याल में, जब तक ये आपने पिछले प्रोग्राम में भी मैंने मेंशन किया था कि जब तक आपको 4-5 साल तक नहीं पता चलेगा ये जो अभी टीम खेल रही है पिछले सिस्टम की है, अभी 4-5 साल के बाद आपको इस सिस्टम का पता चलेगा और कितने लोग छोड़ के चले गए हैं, कौन है, आपको फिर उस चीज का एहसास होगा। तो अभी काफी डेंजरस चीज है। ऐसे सेट क्लीन स्वीप होगा, ये क्रीम इन्होंने खिला दी है। अब आगे नीचे से कौन आता है ये नहीं पता। अभी पाकिस्तान कप हुआ है, उसमें जो मोइन खान साहब के जो साहबजादे हैं उनके सबसे ज्यादा आउट है, कैचेस भी हैं, तो T20 का स्क्वाड भी है और सरफराज भी टीम में भी है। तो उस तरफ मैं आऊंगा बाद में आप बात। जी जी, काशिफ आप क्या समझते हैं ये फर्स्ट क्लास को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है पाकिस्तान में? हेलो काशिफ। हेलो जी 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 जी, आपके ख्याल में पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास के क्रिकेट का स्टैंडर्ड बेहतर करने के लिए और क्या किया जा सकता है? देखिए, जैसे आपने मेंशन किया कि पाकिस्तान में पिछले 10 सालों से फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं आई, तो आपका जो ग्रास रूट लेवल है ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के ग्राउंड में मैचेस देखने जाते हैं ना जो बच्चे, उनको शौक पैदा होता है। तो जब वो आपको वो वहां से रुक गई चीज, ठीक है, तो उससे बहुत ज्यादा आपको डेफिनेटली फर्क पड़ता है। दूसरी चीज है कि आप पाकिस्तान में क्रिकेट खेले ही नहीं, आपकी ना टीमें आई, ना आप अपने होम ग्राउंड पे खेल सके, ना आप एडवांटेज ले सके, तो उसमें बहुत ज्यादा टीम को डेफिनेटली असर पड़ा है। उसके अलावा फर्स्ट क्लास पे क्रिकेटर्स पे भी आपके असर पड़ा है। तो अभी जो इसका पिछला जो था ना
स्ट्रक्चर क्रिकेट का, उसमें यह था कि डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप्स होती थी, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट ने अपनी एसोसिएशन ने चैंपियनशिप कराई, उसके बाद वो टीम जो है उसके रीजन के लिए, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट की टीम बनी। तो डिस्ट्रिक्ट की टीम जब परफॉर्म करते थे, उसमें जो लड़के परफॉर्मर होते थे वो रीजन के लिए खेलते थे, ठीक है, और जो रीजन के लिए खेलते थे वो फिर आगे आके पाकिस्तान के लिए खेलते थे। मतलब ग्रेड 1 होता था, ग्रेड 2 होता था। लेकिन अब ये इन्होंने ये सिस्टम कर दिया कि सिर्फ 6 टीमें हैं, ठीक है। अब 6 टीमें हैं, अब 6 टीमों से आप नीचे जाएं, अब ये 6 टीमें बना दी ना इनके, अब नीचे जाएं आपके पास, आप कहाँ से ले रहे हैं टीम? रीजन की क्रिकेट आप हो रही नहीं है, ठीक है, इन्होंने ये रीजन्स खत्म कर दिए, ठीक है। उसके बाद अब डिस्ट्रिक्ट की क्रिकेट आपकी 2 साल से एडहाक लगा हुआ है, जैसा वो भी खालिद बात कर रहा था ना कि सियासत, वो एडहाक लगा हुआ है ना, सब एसोसिएशन पर एडहाक लगा हुआ है। कोई चैंपियनशिप आपकी डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप नहीं हो रही पिछले काफी 2 सालों से। उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट के जो मैचेस होते थे, अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट मैचेस होते थे, वो भी खत्म हो चुके हैं। अब इतना कुछ आपने पहले नुकसान बर्दाश्त किया, अब आप ये नया स्ट्रक्चर लाए हैं, इसमें आपको ये 2 साल के बाद, मैं पहले भी बात कर रहा था, ये 2-4 साल के बाद आपको ये प्लेयर्स भी नजर नहीं आएंगे, वही आपको फिर 30 साल के 32 साल के प्लेयर्स खिलाने पड़ेंगे। अब पिछले साल जो आप अंडर 19 के प्लेयर्स थे आपके, या अंडर 16 के प्लेयर्स थे, आप वो खत्म कर चुके हैं। ये पिछले 2-3 साल, 3 साल आप लगा लें उसको, 3 साल से आपने ग्रास रूट क्रिकेट कराई ही नहीं। तो जब आपके पास ग्रास रूट नहीं है तो फिर आप वो डायरेक्ट, मुझे अब क्राइटेरिया क्या है एकदम, यानी आप उठा के बगैर डिस्ट्रिक्ट के, बगैर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप के, बगैर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट के, रीजन, बगैर रीजन के, आप कैसे वो टीम बना रहे हैं? आप 6 टीमें जो बनाई हैं आपने, वो कहाँ से लड़के लेके आ रहे हैं? वो सिर्फ वहां पे सिर्फ रह जाता है पर्ची सिस्टम। हाँ यार, वो लड़का अच्छा खेलता है, पर्ची का मतलब ये नहीं है कि सारे 2 नंबर आते हैं लड़के, पर्ची में अच्छे लड़के भी आते हैं। वो कहते हैं यार इसने पहले परफॉर्म किया था 2 साल पहले, तो इसको खिला लें। ये इस तरह सिस्टम चल रहा है। अब ये 2-3 साल और इस तरह रह गया तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको 4-5 साल के बाद कोई 18-20 साल का, कोई 25 साल का लड़का अच्छा खेलता हुआ नजर आएगा। तो आपको फिर वही 30 साल 32 साल वाले खिलाने पड़ेंगे, मजबूरी है आपकी। ठीक ठीक, हाँ, नहीं, आपके सारे पॉइंट्स जो हैं वो वैलिड हैं। तो ये जो आपकी डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म करके और फिर जो है, क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से अभी तक प्रॉपर जो है सिस्टम भी नहीं है और एडहॉक सिस्टम पे चल रहे हैं, जिससे मजीद नुकसान हो रहा है। और दूसरा, जैसा कि खालिद ने पहले कहा कि अब आई थिंक आप शायद इस बारे में मुझे बता सकें, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कैसे हो सकता है वैसे भी, क्योंकि ये जो 6 टीमें इन्होंने बनाई हैं, इसमें हर दफा मेरा ख्याल है सिलेक्शन प्रोसेस डिफरेंट होता होगा। तो ये किसी को भी परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट तो दे नहीं सकते। जैसे यहाँ काउंटीज में प्लेयर को जब आप साइन करते हैं, उसकी सैलरी शुरू हो जाती है, उसको फाइनेंशियल जो है एक स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो और और इसका इसका नुकसान उन प्लेयर्स के लिए है जो जिनकी फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकती। तो वो तो ये बेचारे गेम छोड़ के और अपने जो है रोजगार कमाने के चक्कर में लग जाएंगे, जिससे एक खासा बड़ा टैलेंट हमारा जाया होगा। तो खालिद, आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं कि आया ये जो 6 टीमों में प्लेयर्स खेलते हैं, इनमें कोई कुछ प्लेयर्स को कोई परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी मिलते हैं, या क्या इसका सिलसिला है? मेरा नहीं ख्याल कि परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं ये। इनके जो अपने पीसीबी का है, अभी इन्होंने कैटेगरीज उनकी शो की हैं, किसी को प्लैटिनियम में ले आते हैं, किसी को डायमंड में ले आते हैं। इसी तरह ही इनका चल रहा है। जो स्क्वाड इनके रजिस्टर प्लेयर्स हैं जो एकेडमी में, बस उन्हीं के लिए ही है। और बाकी ये है कि उनको मैचेस के मिलते होंगे डेली, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता। जब वो टूर्स पे जाते हैं तो उनको डेली का मिलता होगा या पर मैच मिलता होगा या पर तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको फाइंड आउट करके बताऊंगा। और दूसरी, पहले जो प्लेयर पाथ होता था ना, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 96, 99 या 2000 एरा में, उसमें ये था कि आप स्कूल क्रिकेट खेलते थे, स्कूल क्रिकेट के बाद आपको कोई इंट्रोड्यूस करवाता था क्लब में, फिर आप क्लब में खेलते थे, फिर लीग क्रिकेट होती थी, फिर उसकी परफॉर्मेंस पे आपको, अगर अंडर 19 है, अंडर 19 का कैंप लगता था, तो कादर ट्रॉफी होती थी, ग्रेड 2 होती थी, और उसके बाद फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, ये होता था स्कूल, क्लब,
अंडर 19, ग्रेड 2 में परफॉर्म करके ग्रेड 1 में परफॉर्म किया, काजन ट्रॉफी फर्स्ट क्लास, तो आप पाकिस्तान खेलते थे। अब ये सारी चीजें जिस तरह काशिफ भाई ने भी मेंशन किया है कि ढोक लगी हुई है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप 15-16 साल आपकी उम्र है, ये 11 साल उम्र है, आपको पता ही नहीं है मैंने क्या खेलना है और हमारे कैसे मैं जाऊंगा ऊपर। पहले तो ना होते हुए भी, पाकिस्तान के सिस्टम ना होते हुए भी हर एक को पता था यार कि ये बंदा इधर परफॉर्म करेगा तो इधर खेलेगा। अभी तो काइंड ऑफ ए डेड एंड है कि आप कैसे शुरू करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि मैं फर्स्ट क्लास खेला हूँ पास में, मेरा नहीं ख्याल कि ये 6 टीमों के होते हुए मैं सरवाइव कर सकता खेलते हुए। तो और उसमें डिपार्टमेंट क्रिकेट भी थी, सॉरी। तो जब आप ग्रेड 2 के पास पहुंचते हैं तो फिर आपको डिपार्टमेंट मिल जाता है। डिपार्टमेंट में आपकी परमानेंट जॉब हो जाती है आपको, या आप कॉन्ट्रैक्ट पे हो जाती हो 1 या 2 साल के। इसमें तो पता नहीं कैसे ये चल रहा है, आई डोंट नो। या मैं जी, काशिफ आप कुछ इसमें ऐड करेंगे? जी वही बात है ना, खालिद कह रहा है कि चल रहा है, नहीं चल रहा ना भाई। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि चल रहा ही नहीं है सिस्टम। अब देखें ना, अब जो इन्होंने फर्ज किया, हम एक टीम ले लेते हैं, जैसे सेंट्रल पंजाब की इन्होंने टीम बनाई इस दफा, वो किस बेस पे बनाई है? क्योंकि आपकी डिस्ट्रिक्ट ट्रॉफी तो डिस्ट्रिक्ट तो हो रहा नहीं है आपका, रीजन आपका हो रहा नहीं है, आप कहाँ से लड़के पिक कर रहे हैं? अंडर 19 भी नहीं हो रहा आपका, तो वो लड़के पिक कर रहे हैं जो इनकी नजरों में पहले से हैं। लाइक कोई भी कोचेज हैं वो कहते हैं हाँ यार ये लड़का 2 साल पहले इसने परफॉर्म किया था, तो अब वो लड़के आप लेके आ रहे हैं, क्योंकि 2 साल से तो आपकी क्रिकेट ही नहीं हो रही ग्रास रूट पे। वो 2 साल पहले जिसने परफॉर्म किया था, तो ये अब उसको उठा के ला रहे हैं, या जो पहले से खेल रहे हैं वही खेल रहे हैं। मतलब आप ये देखें कि अगर आप 3 साल से अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट नहीं करा रहे, सॉरी अंडर 19 अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं करा रहे या रीजन लेवल पे नहीं करा रहे, तो वो जो लड़के के 3 साल जिसमें उसने बनना था, वो 16 से जो 19 साल का अरसा होता है ना, असल पीरियड ही वही है प्लेयर के बनने का, कि वहां पे वो कितना बन सकता है। फर्स्ट क्लास में तो वो बना बनाया प्लेयर आता है, लाइक 25 साल 23 साल की उम्र में वो बन के आता है। तो वो उसके 3 साल कहाँ गए? आपने खत्म कर दिया उसके 3 साल, जो उसका प्लेयर बनने का अरसा था वो आप खत्म कर दिया। तो अब वो पहली बात है वो खत्म हो गया, वो आ ही नहीं सकता आगे, क्योंकि उसने खेला ही नहीं अंडर 19, तो वो आगे तो खत्म हो गया उसका टाइम। तो अब वो क्या खेलेगा? अब वो डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में तो नहीं जा सकता ना। तो ये बहुत गलत किया हुआ है, 3 साल से इनके साथ एडाक लगा के सब कुछ बंद किया हुआ है। तो ये तो बहुत बुरे असरात इसके सामने आएंगे 5-6 साल में। इस सारी गुफ्तगू के बाद एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, बल्कि एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि हमारे जो प्लेयर इस वक्त वहां खेल रहे हैं और जो भी मैनेजमेंट जिसको जिम्मेवारी दे दी जाती है टीम चलाने की, कुछ ना कुछ पिछले जो कुछ सालों से कुछ ना कुछ जीत आते हैं, किसी सीरीज में कोई एक आध मैच जीत लेते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जब, क्योंकि सिस्टम तो है ही नहीं। बिल्कुल, मतलब पाकिस्तान, सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे चल रही है, सवाल ये है कि ऐसे ही चलती रहेगी। तो मतलब आप अंदाजा, मतलब मैं ये समझता हूँ कि हम वी शुड बी ग्रेटफुल के इतना बावजूद इस गंदे सिस्टम के, जिसको कंप्लीटली ओवरहॉल होना चाहिए, उसके बावजूद भी लड़के आते हैं, परफॉर्मेंस कर देते हैं, और नासिर हुसैन और एथरटन जैसे बंदे बैठ के उनकी अगर तारीफ कर देते हैं, तो ये शाबाश है हमारी आवाम को जो क्रिकेट खेलती है और आके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। आप क्या कहेंगे खालिद इस बारे में? नेचुरल टैलेंट है ना ये। हाँ जी, हाँ बिल्कुल नेचुरल टैलेंट है। देखिए प्लेयर हमारे जो बनते हैं वो मुझे आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने दें कैसे ये आपकी एज के साथ आपका माइंड बढ़ता है। जब आप 12-13 साल के होते हैं ना, तो उस टाइम फिर आपको अपना नजर आता है, मोस्टली जो बच्चे होते हैं, फिर आप देखते हैं आगे, सोचते हैं मुझे क्या करना है, कैसे करना है, फिर जहां पे आपका माइंड फोकस हो जाता है फिर आप उसी फील्ड में चले जाते हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कुछ भी आप बनना चाहते हैं। तो आपका ना एक किस्म का हर एक की डेस्टिनेशन सेट होती है। कुछ लोगों को पता होता है मेरी डेस्टिनेशन ये है, कुछ लोगों को नहीं पता होता है, काफी देर के बाद पता चलता है। लेकिन
तो ये टीवी पे देखते हैं। हमें तो ऐसी पाकिस्तान में जो है स्ट्रक्चर तो नहीं है, जैसे बताया एकेडमीज वगैरह अभी खुल गई है और लेकिन सिस्टम कोई नहीं है। तो बस देखते हैं और असल क्रिकेट एक्सपोज हो जाते हैं इंटरनेशनल में आके, फिर कहते हैं कि यार ये लोग तो ये क्रिकेट है। फिर किसी का छक्का लग जाता है तो नासिर हुसैन वगैरह उनकी आंखें खुल जाती है। सही है। हाँ, कहते हैं वाह। लेकिन फिर उसके बाद इनके कोचेस बैठते हैं अपना लैपटॉप लगा के और वो कहते हैं इसको इधर बॉल करो। उसकी प्राइम एग्जांपल हफीज को देख लें। उसके जो साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलर है स्टेन, ठीक है, उसने उसको पकड़ा। सईद अनवर था, थोड़ा सा बैक में भी चला जाता तो श्रीनाथ ने पकड़ लिया, ठीक है, उसको कॉर्ड बिहाइंड कर देता था सईद अनवर को। या उसके अलावा आप बाबर आजम को देख लें, इन्होंने कैसे उसको पकड़ा, किसी उसके थ्रू पकड़ा है ना। एक इनिंग में हम हमें क्यों कहते हैं कि ये अनप्रिडिक्टेबल है, हर कोई कहता है कि अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन रीजन नहीं है मेरे ख्याल में। मैं भी आम रहा हूँ, लेकिन मेरे जो एनालिसिस है पाकिस्तान को अनप्रिडिक्टेबल इसलिए कहते हैं कि हम लोग कुछ प्लान करके नहीं खेलते, ठीक है। हम एक दफा हमारा तुक्का लग जाता है, उसके बाद दूसरी टीम बैठती है, प्रॉपर एनालिसिस करती है, उनके कोच करते हैं, वो कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर सेट प्लान्स होते हैं उनके। और वो कहते हैं कि जिस तरह ऑस्ट्रेलियन है, दे आर वेरी गुड कि यार इस बंदे को आपने आगे बॉल करना है। अजहर अली को टांग पकड़ ली थी इन्होंने, उसको टांग पे करना है। और फिर आप टेक्निक अपनी चेंज करते हैं हमारे प्लेयर, ठीक है। आप जब भी टेक्निक चेंज करेंगे आपका एक तरफ ठीक हो जाएगी, दूसरी खराब हो जाएगी। तो टेक्निक को ठीक, एक चीज को ठीक करते करते आपके 6 महीने लग जाते हैं, इन डेज नहीं होता। तो यही है कि नेचुरल टैलेंट से खेलते हैं एज सच। अभी जैसे मैंने मेंशन किया कि इनको वसीम वगैरह को, वसीम की टीम को, इनको ग्रास रूट पे टेक्निक पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली हम नेचुरल टैलेंट पे खेलते हैं, टेक्निक पे नहीं खेलते। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल इंडियंस हैं, वो काफी इंडियन प्लेयर फोकस करते हैं बैटिंग की तरफ, टेक्निकली दे आर सॉलिड। ड्रेविड देख लें या और भी बाकी जो आ रहे हैं। हमारा टेक्निकली कोई साउंड होता नहीं। मैं नाम नहीं लेता, अभी 2 साल पहले एक बड़े पाकिस्तान के बड़े अच्छे कोच भी हैं अभी, तो पाकिस्तान इधर आई थी इंग्लैंड में, तो वो 4-5 सीरीज में 4-5 इनिंग्स में उछल के खेल रहे थे, कभी कोई टेक्निक यूज कर रहे थे, कभी कोई कर रहे थे। तो वो ये हैरान हो गए थे कि यार ये बंदा खेला कैसे है इतना। और उसके बाद उस बंदे ने कम बैक किया, फिर 200 कर दिए। तो ऐसे ही है बस। ये नहीं, वो आपकी बात ठीक है कि जो है हमारे जो लड़के हैं वो नेचुरल जो एबिलिटीज है उस पे खेलने आते हैं, और वो आगे आ भी जाते हैं तो उनको सिखाने वाला इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती सीखने की। और इसी वजह से एक चीज मैं कहूंगा, फिर मैं काशिफ के पास जाऊंगा कि ठीक है, इंग्लिश तो आपकी जबान नहीं है, जब आपसे कोई इंटरव्यू करता है तो वो उसमें कोई जरूरी नहीं है क्या, लेकिन हम आप हमारे प्लेयर्स को जब सुने वो उर्दू में भी जब बात करते हैं ना, उनकी गुफ्तगू में कोई टेक्निकल बात, उनकी गुफ्तगू में कोई टेक्निकल एक्सप्लेनेशन नहीं होती। पहले तो वो ज्यादातर बोंगियां मार रहे होते हैं, और दूसरा ये तो एक्सेप्ट ही नहीं करते ना हमारी कोई गलती है। वो ये बताते हैं हम आगे करेंगे क्या, लेकिन उसमें भी कोई ये नहीं बताएंगे कि मैं टेक्निकली यहाँ पे गलत हो रहा था, मैं इस पे काम कर रहा हूँ इस टेक्निक पे, क्योंकि उनको पता ही नहीं उस चीज को कहते क्या है। मैं आपकी इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि अभी जब टेस्ट में फवाद ने 100 किया ना और रिजवान उसके साथ था, तो उसने पूछा कि आप क्या कर रहे थे, क्या आपका प्लान था। तो उन्होंने फवाद और रिजवान में ये कहा कि हमारा प्लान था कि हमने आउट नहीं होना, ठीक है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। आप जिस तरह आपने मेंशन किया, आप उनको जवाब देंगे यार वी नीड टू प्ले पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव खेलना है, हमारा ये प्लान था, हमने बाहर वाली बॉल को छोड़ना है, हमने पीछे वाली बॉल को नहीं छोड़ना, और इस बंदे को टारगेट करना है, और इस सेशन में हमने ये करना है। थोड़ा बहुत यही होना चाहिए था, बस हमने विकेट पे स्टे करना है, ये प्लान था। इंटरनेशनल क्रिकेट है। हाँ, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, उनको सिर्फ खेलना आता है, वो भी जस्ट नेचुरली सीख गए हैं जितना खेल सकते हैं।
तो यही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि एजुकेशन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वो खुद भी जो है ना, मोस्टली हमारे प्लेयर्स देख लें, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, अगर आप क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं कम से कम एक मिनिमम लेवल होना चाहिए कि आप एजुकेशन का अटेन करें। अच्छा, एक और चीज मैं ऐड करता हूँ शहजाद जी, कि मैं जब फर्स्ट क्लास खेला था तो मुझे एक सेशन भी नहीं मिला 1-to-1, एक सेशन भी कोच से। कोचेस मिलते थे चल यार, कोई मिलता था यार, हाथ हाथ इधर से लेके आ जा, तेरा हाथ ऊपर से नहीं आ रहा, बस यही, अच्छा बैटिंग करनी है, लंबी बैटिंग करनी है, कोई वो उसके पीछे कुछ नहीं। जैसे मैंने बताया कि खुद ही देख देख के यार आज इसकी तरह खेलते हैं, ये इस तरह खड़ा होता है, हम ऐसे खड़े होते हैं और मारते रहते थे। अब काफी अरसे के बाद मैंने अपनी क्वालिफिकेशन, कोचिंग वगैरह सारा कुछ किया है, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये चीजें मुझे 20 साल पहले पता होती तो 200% आई कुड बी डिफरेंट प्लेयर। तो हमें आपने कहा कि एजुकेशन कुछ भी नहीं बताते, और इधर आजकल के 7 साल के बच्चों को, 5 साल के बच्चों को 1-to-1 सेशन, उनके 2-2, 3-300 सेशन हो चुके होते हैं। एग्जैक्टली। जी काशिफ, आप बताएं। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि कई प्लेयर्स ने वहाँ एकेडमीज बनाई हुई हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है प्लेयर्स को सिखाने का? देखें, बात ये कि मैं इसी चीज पे बिलीव करता हूँ कि जो आपका सीखने का अमल है वो होता है 14 साल से लेके 19 से 20 साल तक, ठीक है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छे कोचेज मुहैया करने चाहिए। बहुत सारी एकेडमीज प्लेयर्स ने बनाई हुई है, जाहिर है वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बेहतरी उससे जरूर आ रही है। मतलब राशिद लतीफ की एकेडमी है, जैसे मोइन खान की है, मुश्ताक की है, सईद अजमल की, सबकी एकेडमीज हैं, उससे बेहतरी जरूर आती है। तो अभी जैसे खालिद बात कर रहे हैं ना कि मतलब उस लेवल पे आपको बताते ही नहीं है, तो कोचेज का काम ही यही है। लाइक अगर फर्स्ट क्लास लेवल है या इंटरनेशनल लेवल है, तो कोचेज का काम ये नहीं है आपको, आप कहें जी आप ऐसा बल्ला पकड़ो, ऐसे करो। वो आपको हर सेशन की अलग से टेक्निक वो बताएगा कि प्रोग्राम क्या क्या प्लान है आपका, वो आपको प्लान्स बताएगा, वो आपको टीम मैच का प्लान बताएगा, वो आपको बैट्समैन को, फलां बैट्समैन को कैसे बॉल करना है, फलां बॉलर को आपने कैसे खेलना है, वो आपको ये टेक्निक्स बताएंगे सब कुछ। अभी मैं ताज़ा मिसाल देता हूँ आपको। अब्बास को वो लोग कैसे खेल रहे थे, अब्बास देखें, स्कोर तो उसने रोका लेकिन वो विकेट इतने ज्यादा नहीं ले सका। उसका क्या रीजन था? वो अब्बास को 2 कदम क्रीज से बाहर निकल के खड़े हुए थे। आप अगर देखेंगे ना उठा के, तो अब्बास को बाहर निकल के उसको पिक कर चुके हुए थे, उसका प्लान जो था। इसलिए अब्बास वहां पे ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ। अब अब्बास को ये वापस लेके जाएंगे, उसको नया कोई प्लान बताएंगे। तो असल लेवल जो है, मेरे कहने का मतलब ये कि असल में आपकी जो सीखने की उम्र है वो 19 साल से पहले पहले की है। जो इंटरनेशनल लेवल के कोचेज हैं वो आपकी ग्रूमिंग कर सकते हैं, सिर्फ वो आपको दिमागी तौर पे मजबूत कर सकते हैं। अब देखें, जैसे अब जैसे रिजवान की बात कर रहा था खालिद, तो वो कह रहा जी हमें रोका जी, आगे रोकते जाओ जाके। तो मिसबा ने ऐसे ही कहा होगा कि भाई तुमने आउट नहीं होना, ठीक है। अब लेकिन जब जो प्रॉपर कोच होता है तो वो उसको मतलब तरीके से बताता है कि आप एक हर बॉल को कैसे खेलना है। अब वो उर्दू में तो ऐसे ही बताएगा ना कि भाई आउट नहीं होना, लेकिन वो है ना कि अगर आप आउट नहीं होना, आपने स्कोर नहीं करना, तो फिर आप क्या कर रहे हो। तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बिल्कुल एजुकेशन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, कोई इस पे शक वाली बात नहीं है। और आपकी आधी क्रिकेट जो है ना आप देख के सीखते हो, अंडर 19 लेवल से, या इवन के आप सीनियर हो जाते हैं जब, मतलब 20-22 साल तक भी ना आप सिर्फ देख के सीखते हो क्रिकेट। जी शुक्रिया काशिफ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है, लेकिन टाइम का पता नहीं चला। हम तकरीबन अपने शो के अख्ताम की तरफ आ गए हैं। तो जाहिर है अब ये सीरीज आ रही है, ये डिस्कशन जारी रहेगी। और किसी स्टेज पे किसी दिन हम ये भी मौजूद रखेंगे कि मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स जो हैं वो अपनी क्रिकेट को कैसे चला रहे हैं, और हम अपनी अपनी राय में हम क्या समझते हैं कि कौन सा क्रिकेट बोर्ड सबसे कामयाब है नए प्लेयर्स को आगे लाने में और अपनी टीम को बनाने में। तो खालिद, काशिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस शो को हम खत्म करते हैं और इंशाल्लाह अगले शो में इस गुफ्तगू और इससे मिलती जुलती और टॉपिक्स पे डिस्कशन जारी रखेंगे। आज सैटरडे
नाइट है इस वक्त, तकरीबन 11 बजे का टाइम है यहाँ यूके में, और आपके पास हॉलैंड में इस वक्त 12 बज चुके हैं कि 11 10 12 ठीक है, ठीक है। तो शुक्रिया सबका देखने का, देखते रहिए इस चैट शो को। तो हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।